सरप्राइज और वंडर कि हमारे रोजर को वो बीमारी मिली कैसे, या हमारा व्हाइट बियर्ड जो अपने बुढ़ापे में भी इतना हट्टा कट्टा दिखता था उसको भी एक इलनेस ने मार दिया, या फिर हमारी ये बुढ़िया जो कि एपिसोड में काफी कम बार अपीयर हुई है बट ये भी वन पीस के अंदर अंधी है क्यों। तो बुढ़िया वाला छोड़ देना, क्या पता ये सिंपल सा गैग भी हो, बट हमारा रोजर प्लस व्हाइट बियर्ड को इलनेस मिली कहां से, ये आज हमारी वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा और इसके ऊपर काफी अच्छी खासी थ्योरी इंटरनेट पे घूम रही है एंड द रीजन व्हाई दे गॉट दिस इलनेस, इसका आंसर मैं दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइब होने वाले और वीडियो मेरी काफी रेगुलरली आएगी अब से। रीजन एक हफ्ता में काफी बिजी था जिसके कारण से मैं वीडियो को बना भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब से एक हफ्ते के अंदर 3 वीडियो तो डालने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। सो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। देखो ये काफी मिस्टीरियस टॉपिक है वन पीस के अंदर कि रोजर को इलनेस मिली कैसे और हमारा व्हाइट बियर्ड भी इतना हट्टा कट्टा आदमी वो बीमार हुआ कैसे। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, वो है हमारे दी 5 एल्डर्स जो कि सीक्रेटली काम करते हैं हमारे इमू दादा के अंडर। अभी इमू दादा कौन है इसके ऊपर भाई ने फुल फ्लैश वीडियो बना रखी है, जाके चेकआउट कर सकते हैं उनको। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट 5 एल्डर जिनके ऊपर लोगों ने न जाने कहां से कब से थ्योरीज बना के रखी हुई हैं। सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस दीस 5 बुड्ढे जो कि वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं और इनको एक इमू नाम का आदमी या औरत वो कंट्रोल करती है। ये हमारे काउंसिल के मेंबर्स हैं जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में सबसे हाईरार्की के ऊपर वो बैठे हुए हैं। इनके नीचे आते हैं हमारे सीपी जीरोस प्लस मरीन्स एंड हमारे जितने भी सेलेस्टियल ड्रैगन है शायद सब इनके ही नीचे आते हैं। वैसे तो ये जो 5 बुड्ढे हैं हमारे वर्ल्ड के कल्याण के लिए जाने जाते हैं बट ये सीक्रेटली हमारे वर्ल्ड को बर्बाद भी कर रहे हैं। एंड यहाँ वर्ल्ड से मीनिंग है वन पीस का वर्ल्ड। ये बुढ़ो कितने हरामी हैं आप लोग जानते हैं मुझसे अच्छा। एंड रिसेंट के चैप्टर्स में एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि हमारे ओडा सेंसे ने इनको योकाई से रिजेंबल करवाना चालू कर दिया है। बट यहाँ पे मैंने एक थ्योरी बनाई थी हमारे इमू के कनेक्शन रामायण से जो कि आप लोगों को काफी पसंद भी आई थी, जिन्होंने नहीं देखी वो भी इसको चेकआउट कर सकता है। जहाँ पे मैंने एक सिंपल सी बात करी थी कि हमारा ओडा सेंसे हिंदू रिलीजन प्लस जापानीज रिलीजन दोनों को मिक्स करके हमारे वन पीस को बना रहा है या फिर वन पीस के कैरेक्टर्स को पावर दे रहा है। तो जिसके कारण भाई मेरे को लगता यही है कि 5 एल्डर्स के पास बॉडी तो योकाई की है बट जो पावर्स हैं वो हमारे इंडियन माइथोलॉजी से कनेक्टेड है। इसके ऊपर आगे बात करेंगे क्योंकि ये लोग हमारे 5 एल्डर्स ही हैं जिन्होंने व्हाइट बियर्ड प्लस हमारे रोजर को इल किया था, यानी कि उनको बीमार किया था। जहां पर हमको चैप्टर के अंदर भाई सबसे पहले तो उनके सिलुएट दिखाई खासकर इमू का भी, बट लोगों ने पता लगा ही लिया कि आखिरकार कौन कौन से ये योकाई की ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड भाई अगर हम इसकी पावर लेवल की बात करें तो भाई साबू ने उनपे एक अच्छा खासा अटैक किया था बट एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया और वहीं बोनी ने तो पूरी तलवार हमारे सैटर्न के छाती के अंदर गाड़ दी थी और उसने ऐसे निकाली और बोला बेटा कुछ नहीं हुआ। एंड हमारे 2022 के इंटरव्यू में ओडा सेंसे ने ये बात कही थी कि उसने जो ये 5 एल्डर कैरेक्टर बनाए हैं दे आर नॉट द फेल्ड कैरेक्टर, उनका कहानी में काफी इंपॉर्टेंस रोल आना है। तो भाई हमारे ओडा सेंसे 5 एल्डर के साथ कुछ ना कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं इन नियर फ्यूचर और ऐसा हम होते हुए देख भी चुके हैं क्योंकि 2022 में उन्होंने बोला था कि जो 2023 आएगा वो एक बैटल रॉयल होगा और यहीं पे हमने देखी भाई किड वर्सेस सैंग, काइडो वर्सेस लूफी, एग हेड आइलैंड का इतना बड़ा कांड जो चल रहा है। तो ही डिलीवर्ड बट ही टोल्ड अस कि एक हमको बैटल रॉयल देखने को मिलेगी और हमने वही देखी। सो व्हाट काइंड ऑफ पावर दे पोसेस और भाई इनका कनेक्शन हमारे रोजर की इलनेस प्लस व्हाइट बियर्ड की इलनेस से क्यों है। तो इस चीज को समझने के लिए इनकी आप सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन समझो और इनकी पावर को समझो। जहां पर हमको स्टोरी के अंदर सेंट जेर्सियो सर्टन की ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हमको दिखाई गई है, बाकी चारों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं बट थ्योरी है तो उस पर भी बात करेंगे। जहां पर हमको सर्टन को एक हाइब्रिड फॉर्म में दिखाया गया है जहां पर उसके पैर तो मकड़ी के हैं, ऊपर सिंह है जो कि रिजेंबल करता है हमारा जैपनीज के फोक टेल के एक योकाई से जिसका नाम है उशी ओनी। एंड बिलीव इट और नॉट भाई ओडा सेंसे ने जैपनीज फोक टेल वैसे तो आप लोगों को पता नहीं होगा क्या होती है बट वहां से बढ़िया ही सीन खींचा है जहां पर सैटर्न अपीयर हुआ है। इसकी एक स्टोरी भी है कि हमारा जो ये उशी ओनी है हमेशा समुद्र के शोर पर ही अपीयर होता था इन जैपनीज फोक टेल एंड एग हेड आइलैंड पे सैटर्न जो अपीयर हुआ है वो भी भाई समुद्र के शोर पर ही एग्जिस्ट हुआ है या कह लो अपीयर हुआ है। ना कि कौन सा डेविल फ्रूट है हमको इसके बारे में नहीं पता है, ना ही इसका नाम रिवील हुआ है अभी, बट पावर की माने तो भाई इसके पास हाकी हाई लेवल की है बिकॉज सांजी के दिमाग के 12 बजा दिए थे इसने। और हो सकता है कि आप बताइए उसकी कोई पावर हो अदर देन हाकी या हाकी का हमको एक नया वर्जन देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जब सैटर्न ने अपनी आंखों से ही सांजी जैसे कैरेक्टर की बत्ती गोल कर दी थी। एंड अब हम अपने चौथे बुढ़ाओ के ऊपर बात कर लेते हैं जुपिटर जिसका सिलुएट रिजेंबल करता है
है उमीबोजो से। अगर नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊं तो भाई माफ करना। बट ये हमारा एक सी प्रीस्ट है जो कि दिखने में काफी बड़ा है एंड ह्यूमनॉइड फिगर रखता है, यानी कि इंसानों की तरह दिखता है। इसके बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन जापानीज माइथोलॉजी में या फोक लेयर में ये हमारे समुद्र में लोगों के शिप को डुबाने का काम करता था। बड़ा ही हरामी आदमी था। एंड हमारे तीसरे एल्डर मार्स, ये एक बर्ड टाइप योकाई है जिसका नाम बासान है, जो कि चिकन जैसा दिखता है। एंड सिलोवेट में भी हमने जैसे देखा भाई वो चिकन जैसा ही लग रहा था, बट इसके पास फिनिक्स वाली पावर है जैसे हमारे मार्कोस भैया के पास है, यानी कि फायर टाइप पावर्स। एंड भाई मैं अभी तक ना आपको एक हिंट देता आ रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पकड़ा हो या नहीं ये बात जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हमारे जो दूसरे वीनस एल्डर है वो रिजेंबल करते हैं हमारे फूजी से, जापानीज टाइप योकाई, जिसको गॉड ऑफ विंड भी कहा जाता है, जो कि भाई सबसे खतरनाक विजेट दिखाया जाता है जापानीज फोकटेल के अंदर। एंड द लास्ट वन हमारे मर्क्यूरी, जो रिजेंबल करते हैं बाकू नाम की योकाई से। और इस योकाई के बाद मेन फीचर यही है कि उसका जो शरीर है या जो कह लो उसका सर है वो हाथी का है एंड बाकी सब पीछे किसी और जानवर का। नाउ अगर आप लोगों ने याद दिया हो, इनकी पावर रिजेंबल करती है 5 एलिमेंट से। मैं इसी मेन पॉइंट की आपसे बात कर रहा था। लाइक हमारा मार्स, सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी एंड सैटर्न, ये सभी एक एलिमेंट से रिजेंबल करते हैं। जहां पर हमारा जो सैटर्न है वो अर्थ से रिजेंबल करता है, वहीं जुपिटर वाटर से रिजेंबल करता है, मार्स फायर, वीनस विंड एंड द लास्ट वन मर्क्यूरी वॉइड। एंड नाउ जो मैंने पहले बात कही थी कि भाई जो ओडा सेंसे है वो हमारे हिंदू माइथोलॉजी प्लस जापानीज की माइथोलॉजी को मिक्स कर रहे हैं अपने कैरेक्टर्स के लिए। एंड हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भाई स्टोन्स आते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, जो कि रिजेंबल करते हैं एक कैरेक्टर। वैसे जिनको नहीं पता भाई मैं कंपैरिजन के लिए फोटो यहाँ लगा देता हूँ, इनको आप लोग चेकआउट करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं आप इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हमारे जुपिटर यानी बृहस्पति, जो कि रिजेंबल करते हैं एम्बर लीड। अब भैया एम्बर लीड क्या है, वन पीस देखो समझ जाओगे। एंड अभी तक नहीं अंडरस्टैंड करे हो तो भैया, या फिर हमारे सैफायर स्केल यानी कि हमारे शनि देवता। नाउ इससे तो समझ ही चुके होगे, मैं बात कर रहा हूँ जिनी की, इनलेस की। एंड वन मोर थिंग, हमारे जितनी 5 एल्डर्स हैं योकाई से जितना भी रिजेंबल करते हैं, इन योकाई की एक स्पेशलिटी है, वो है स्प्रेडिंग इनलेस। यानी कि हमने अभी तक जितने भी योकाई के बारे में बात करा है वो इनलेस फैलाने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप लोगों ने भाई बाबाओं से सुना हो कि भैया इस कलर की अंगूठी पहनो या फिर इस पत्थर की अंगूठी पहनो, ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, याद हो तो वो भी हमारी बीमारियां दूर करने के लिए बोलते हैं। जिसके कारण से मुझको ये लगता है कि हमारे रोजर प्लस व्हाइट बियर्ड जैसे बंदों को जो इलनेस मिली थी या जो इलनेस हुई थी वो इन्हीं लोगों के कारण हुई थी। एंड अब रीजन क्यों उनको ये इलनेस हुई, बड़ी ही सिंपल सी बात है। रोजर हमारा वन पीस के बारे में सब कुछ जानता था, वॉइड हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानता था, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा था। देन वहीं पर ही हमारा आता है व्हाइट बियर्ड। रोजर ने इसको वाकई में ही वन पीस के बारे में बताया था, तभी उसने मरीन फोर्ड की आर्क में वन पीस रियली एग्जिस्ट की बात कही थी। और ऐसा इंसान तभी कर सकता है जब उसको उस चीज के बारे में पता हो। अगर तुमको पता ना हो क्या तुम हवा में बोल दो कि वन पीस एग्जिस्ट करता है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए भाई ये दोनों ही लोग काफी बड़े खतरे थे एंड इनको मारा नहीं जा सकता था। रोजर पायरेट किंग बना विदाउट एनी डेविल फ्रूट। व्हाइट बियर्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का दर्जा दिया गया एंड ये दर्जे तभी मिलते हैं जब आपकी इनसे फटती हो। एंड इन लोगों को मारना भाई नामुमकिन के बराबर काम था। बट एक ऐसी चीज आती है, चाहे कोई भी हो, लाइक लिटरली कोई भी हो, इससे कोई नहीं बच सकता है अगर आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन ना हो, वो है हमारी इलनेस। और हमारे चोपर का ड्रीम है कि भाई वर्ल्ड की सारी डिजीज को क्योर करना, जो कि वन पीस के अंदर हमने देखा भी कि इन डिजीज के कारण से हमारा कुमा एक साइबोर्ग बना, रोजर टपक गयो एंड व्हाइट बियर्ड का मरने का कारण भी उसकी इलनेस ही थी, क्योंकि भाई वो अपने बुढ़ापे में भी इतना ताकतवर था। लेकिन कमी ये आई कि भाई वो एक इलनेस को फेस कर रहा था, जिसके कारण से हमारे अकाइनो जैसे कैरेक्टर भी हमारे व्हाइट बियर्ड जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर को धो पाए, ऑल बिकॉज ऑफ इलनेस। एंड एज फॉर द क्वेश्चन व्हाई दे गॉट दिस, स्पेशली दिस बुढ़िया, तो भाई रीजन यहाँ पर एक और आता है इस बुढ़िया के लिए। ये मेरी पर्सनल तरफ से है कि ये हमारे डी का मीनिंग जानती है एंड हमारे वर्ल्ड गवर्नमेंट या कह लो ईमू या फिर वो हमारे 5 एल्डर्स, जो भी लोग डी का मतलब जानते हैं उनकी वाट लगाने पे तुले हुए हैं, या फिर जो भी लोग वॉइड सेंचुरी के बारे में जानते हैं, जहां पर मैंने डी के ऊपर भी कई वीडियो बनाई है। एंड हमारा डी भाई वॉइड सेंचुरी से काफी लिंक है, जिसके कारण से 5 एल्डर्स या फिर कह लो वर्ल्ड गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि पब्लिक को इस स्लो हिस्ट्री के बारे में पता चले। बट दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू दीज कैरेक्टर्स। लाइक क्या ही कर सकते हैं, रोजर को वो रोक नहीं पाए वन पीस को ढूंढने से। एंड जब रोजर को मिला तो उसने भाई हर जगह ये बात फैलानी चालू कर दी कि भाई वन पीस आखिरकार है क्या। वही हमारा एक ऐसा बंदा है जिसने वन पीस की स्टार्टिंग करी एक्चुअली में। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारे दोनों
कैरेक्टर को भाई बीमार करने में इन्हीं बुढ़ाओं का हाथ है। एंड अब आप लोग ये कितना मानते हो ये कमेंट बॉक्स में बता देना। जिसको वीडियो पसंद नहीं है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, ये भी मैं चीज मानता हूँ, बट ये थ्योरी काफी अच्छी थी और काफी बढ़िया मुझको लगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है। वन पीस के अंदर हम जानते हैं बुढ़ाओ कितने हरामी हैं, अपने मोटिव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम कुमा के फ्लैशबैक में तो देख ही रहे हैं, लिटरली एक जिंदा इंसान को कम्युनो ने एक साइबोर्ग बना दिया। सो कुछ भी हो सकता है। जिसके साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे रैप अप। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।